हरे कृष्णा। सो ये भागवतम के बारे में थोड़ा सा आज हम इंट्रोडक्शन चर्चा करेंगे। भागवतम आया कैसे, हाउ डिड इट कम इनटू द एग्जिस्टेंस इन कलयुगा। पहला चीज वो चर्चा करेंगे। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि यह कहाँ पे यह भागवतम जो है चर्चा हो रहा है और कौन लोग सुनने वाले श्रोता कौन, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण, ताकि हम जो है प्रार्थना करते हैं कि मंगलाचरण में कि जो गुरु वर्य हैं, परंपरा है, उनकी कृपा से हम लोग जो है रिसीव कर सकें, ज्ञान को ले सकें। सो यूट्यूब लिंक आप लोग मांग रहे हैं, लेकिन ये लाइव हो नहीं रहा है और इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है लाइव क्यों नहीं हो रहा है। ये आप लोग अभी ऐसे सुन लीजिए, बाद में इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में इसको शेयर कर देंगे यूट्यूब पे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। लेकिन अभी तो यूट्यूब का लिंक नहीं है हमारे पास, यूट्यूब पे लाइव नहीं हो रहा है ये, तो आप लोग अभी इसको ऐसे ही देख पाएंगे। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं, मंगलाचरण कर लेते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग फ्री हैं, आप लोग अपना जो है कैमरा ऑन कर सकते हैं। यू आर फ्री टू ओपन योर कैमरा। ऑफ कोर्स आप लोग का आवाज बंद रहेगा ताकि इको ना हो, साउंड ना है, बट आप लोग अपना कैमरा जो है ऑन रख सकते हैं। भगवान जब धरती से जा रहे थे और प्रकट हो रहे थे, तो उद्धव जी भगवान के पास आए। उनको पता चल गया, उद्धव जी जो है भगवान के नित्य संगी हैं, पार्षद हैं। तो भगवान के जो नित्य संगी होते हैं, उनको भगवान की क्या लीलाएं होने वाली हैं वो पता चल जाती हैं, भगवान उनको रिवील करते हैं। उद्धव जी को पता चला कि भगवान जो है धरा धाम छोड़ करके जा रहे हैं वापस भगवत धाम, इस संसार को त्याग करके। बहुत दुखी हुए, भगवान के पास आए। बड़ी उनके मन में दुख और था, भगवान चले जाएंगे कैसे हम रहेंगे। तो वो आए भगवान के पास, बोले भगवान आप मत जाइए, आप छोड़ के हमको, आप चले जाएंगे तो धर्म किसका आश्रय लेंगे।
जो धर्म है वो किसका आश्रय लें, क्योंकि आप ही के कारण धर्म है। कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दृशा में स पुराणार्को धुनोदितः। कृष्ण स्वधाम उपगते, भगवान कृष्ण इस धाम में तो आते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भगवान का एक अपना धाम है, स्वधाम। तो मैं जब कोड करूंगा तो आप दिखा सकते हैं श्लोक। श्लोक दिखाइए। कृष्ण स्वधाम उपगते, यानी जब अपने धाम जाते हैं भगवान, तो यहाँ भी आते हैं, जैसे वृंदावन में भगवान आते हैं, लेकिन इसके अलावा भगवान का खुद का एक अपना धाम है, स्वधाम। जैसे अलग अलग कंट्रीज की दूसरे देशों में भी एम्बेसीज होती हैं, दूतावास जिसको बोलते हैं, यानी वो दूतावास में आते हैं। वो दूतावास जैसे इंडिया में मान लीजिए अमेरिका का दूतावास है, यूएस एम्बेसी है, तो वहाँ सारे यूएस के रूल्स होते हैं, सारे कुछ होते हैं, लेकिन वो है इंडिया में। इसके अलावा अगर कोई अमेरिकन व्यक्ति है वो यूएस एम्बेसी में रहता है तो कहा जाए कि वो अमेरिका में है, लेकिन उसके अलावा भी उसका एक खुद का जो है कंट्री होता है। तो उसी तरीके से जैसे भारत के प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री, इन लोग का खुद का एक, जब प्रधानमंत्री शासन में होते हैं तो खुद इनको सरकार एक घर देती है, लेकिन उसके अलावा एक इनका खुद का गांव घर भी होता है। वैसे ही भगवान इस धाम में आते तो हैं, भौतिक संसार में आते हैं, बहुत सारी लीलाएं करते हैं, लेकिन इसके अलावा भगवान का एक अपना धाम होता है जिसको गोलोक वृंदावन बोलते हैं। उस धाम में भगवान रहते हैं, उसको बोलते हैं स्वधाम। कृष्ण स्वधाम उपगते, कृष्ण जो है अपने धाम में गए। कृष्ण स्वधाम उपगते, जब जा रहे थे तो धर्म ज्ञान आदि भी सह, जितने भी धर्म होते हैं, ज्ञान होते हैं, या अच्छे कार्य होते हैं, पुण्य कार्य होते हैं, दान तपस्याएं, ये सब जो है दया, पवित्रता, ये सब भगवान के साथ ही जाने लगा। क्योंकि ये लोग रह नहीं सकते बिना, जहाँ भगवान नहीं है वहां पे धर्म नहीं रह सकता है। वो सोचे भगवान को हम त्याग दें और हम बड़े अच्छे व्यक्ति बने, लोगों की दया करें, लोगों के प्रति ऐसा करें, वो संभव नहीं है, वो हो नहीं सकता है। तो कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह तो कलौ नष्ट दृशा में स पुराणार्को धुनोदित। तो धर्म ज्ञान ये सब भी जो है भगवत धाम चले गए, भगवान के साथ ही जाने लगे। धर्म ज्ञान आदि भी, धर्म ज्ञान आदि भी यानी कि धर्म ज्ञान भी भगवान के साथ चले गए। धर्म आदि का अर्थ है कि और जितनी भी चीजें हैं, और जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि दया, पवित्रता, तो कोई भी व्यक्ति पवित्रता का पालन नहीं कर सकता, दया का पालन नहीं कर सकता, जीवों के प्रति कल्याण नहीं कर सकता यदि वो भगवान को त्यागते। ये लोग आश्रय लेकर रखते हैं भगवान का। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, अगर भगवान जब नहीं रहेंगे तो संसार में दया नहीं रहेगा जीवन में। कलयुग में, भगवान कलयुग स्टार्ट होने के 5,000 साल पहले ही जब भगवत धाम जाने लगे तो ये सारी चीजें भी जाने लगी। यह पहले स्कंद के 3रे अध्याय का श्लोक है, 43 नंबर। तो जब जाने लगी तो बड़ा यह वो हो गया कि अब ये संसार में लोग आश्रय किसका लेंगे, क्योंकि अगर कोई भी अच्छा व्यक्ति खुश रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, दूसरों का कल्याण करना चाहता है तो वो किसका आश्रय ले, क्योंकि धर्म अगर नहीं है तो व्यक्ति तो म्रियमाण ही हो जाएगा, फिर उसको तो खुश नहीं रह पाएगा, संसार में एकदम हाहाकार मचा रहेगा। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति किसका आश्रय ले। ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया कि भगवान आप तो जा रहे हैं और आप चले जाएंगे तो फिर कैसे, यहाँ पे हम लोग कैसे रहेंगे, साधु संत कैसे रहेंगे, या जो आपको प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग कैसे रहेंगे। तो भगवान फिर कृपा किए, कैसे कृपा किए। कलौ नष्ट दृश्याम एस, कलौ कलयुग के यह स्थिति को, भयावह स्थिति को देख करके कि यह स्थिति खतरनाक होने वाली है, लोग जो हैं स्वभाव से क्रूर हो जाएंगे, पवित्रता नहीं रह जाएगा, और सबसे पवित्र जो संबंध रहेंगे उसमें भी अपवित्रता का वास हो जाएगा। जैसे पति पत्नी का पवित्र संबंध होता है, या जितने भी संबंध पवित्र होते हैं वो सब जो है खराब हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा।
पवित्रता का वास नहीं रहेगा। संबंध में छोटी छोटी चीजों में लोगों में लड़ाइयाँ हो जाएंगी, छोटी से छोटी चीजों को लेके। और कलयुग का अर्थ है कि छोटा सा बात रहेगा, उसके कारण बड़े लड़ाइयाँ हो जाएगी। छोटे बात को लेकर के बड़ी लड़ाइयाँ, जो होना नहीं चाहिए वो चीज हो जाता है। ये है कलयुग। कलहू यानी कि कलह, कलह माने झगड़ा। तो छोटी छोटी बात पे भी गड़ा झगड़ा है। जैसे गुरु और शिष्य का संबंध परम पवित्र होता है, लेकिन कलयुग का कार्य है गुरु और शिष्य में भी जब झगड़ा कराते उसको बोलते हैं कलयुग। तो ये है कलयुग। तो इसका स्थिति देख के नष्ट दृशा में सही कितना खतरनाक है, देख करके भगवान ने क्या किया। पुराण अर्क अधुनोदित, ये जो भागवत पुराण है इसके रूप में भगवान प्रकट हुए। देखिए कितना भगवान की कृपा है हम जीवों के प्रति। भगवान नहीं है इस संसार में, वो चले गए 5000 साल पहले। भगवान कण कण में है, लेकिन साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जो इस संसार में प्रकट हुए थे द्वापर युग के अंत में, वो चले गए कलयुग के स्टार्ट होने से पहले, लेकिन वो अभी भी हैं। कैसे पुराण अर्क अधुनोदित, ये जो भागवत महापुराण है यह अर्क के समान है। अर्क माने सूर्य, सूर्य प्रकाश, सूर्य के समान है। यानी हम सभी अंधकार में हैं, अज्ञानता में, हमको मालूम नहीं है कि हम्म, सही क्या है गलत क्या है, या मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है तो इससे निकलने का तरीका क्या है, इलाज क्या है। अज्ञानता है, जड़ता है, तो उससे व्यक्ति मुक्त हो सकता है। पुराण अर्क अधुनोदित, अगर वह प्रकाश में आ जाए, ज्ञान में आ जाए। जैसे अगर किसी रूम में अंधेरा हो तो आपको चीजें नहीं दिखेंगी। मान लीजिए घर में बहुत कुछ खाने के लिए रखा गया है, रसगुल्ला है, रसमलाई, बहुत कुछ है, लेकिन व्यक्ति जो है भूखे मर रहा है। क्यों मर रहा है? क्योंकि अंधेरा है, रूम में दिख नहीं रहा उसको कि कहाँ पे क्या रखा है। अगर यह अवस्था है और लाइट जला दिया जाए तो उसको कितना आनंद मिलेगा, कितना खुशी मिलेगा, क्योंकि उसको सामने दिखेगा कि 56 भोग रखा हुआ है। क्यों नहीं देख पाता? अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण। हमारे जीवन में जो भी हमारे जीवन में कष्ट है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। वह कारण क्या है? वो यह कारण है कि हम भगवान से अपने संबंध को भूले हुए, यानी कनेक्शन जो है टूटा हुआ है। तो इसीलिए हमारे जीवन में जो है प्रकाश नहीं है। ये कनेक्शन जैसे कि केबल को हम लगाते हैं सॉकेट में बिजली कनेक्शन के लिए, तो कनेक्शन जब लगता है तो जीवन में प्रकाश आ जाता है। वो हमारे लिए क्या तरीका है? तो पुराण अर्क, यह जो पुराण रूपी भागवत पुराण रूपी सूर्य प्रकाश है, इसके रूप में भगवान प्रकट हुए। तो जो लोग इस संसार में अपने दृष्टि को कलौ नष्ट दृशाम, अपनी दृष्टि को नष्ट कर चुके हैं, खो चुके हैं, और सब लोग कलयुग में तो सभी लोग खो चुके हैं, वह जो है भगवान का आश्रय लेकर के मुक्त हो सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। हमारे पास एक बहुत ही बड़ा साधन है, बहुत ही बड़ा आश्रय है। वो क्या है? भागवत महापुराण। बहुत बड़ा आश्रय है। तो हर व्यक्ति को अगर कहा गया है भागवत महापुराण के बारे में, श्रील सुखदेव गोस्वामी, श्रील व्यास देव जी लिखते हैं। व्यास देव जी कौन है? तो आपको बता दें, व्यास देव जी जितने भी शास्त्र हैं, वेद पुराण हैं, सबके रचयिता जो है श्रील व्यास देव जी हैं, सारे वेदों के। जैसे ये आप फोटो देख रहे हैं, तो इसमें जो है यहाँ पे जो है परीक्षित, ये परीक्षित महाराज हैं, और इधर है सुखदेव गोस्वामी, श्री सुखदेव गोस्वामी, और ये नारद मुनि जी हैं, और उनके जस्ट बगल में जो है ये व्यास देव जी हैं, सांवले रंग में। व्यास देव जी जो है उन्होंने सारे शास्त्रों को जो है कंपाइल किए हैं। जितने भी शास्त्र हैं, वेद है, पुराण है, उनको कंपाइल किए हैं श्रील व्यास देव जी। वो व्यास देव जी ने बहुत शास्त्र लिखे, बहुत पुराण लिख दिए, लिखने के बाद भी वो खुश नहीं थे, बहुत दुखी थे। तो साई नंदन, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपरली? ओके। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि भागवत महापुराण, इसका अगर कोई घर में रखता है, मान लीजिए किसी घर में भागवत महापुराण है लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, केवल घर में रखा है, तो भी ये चूंकि सूर्य के समान है। अब मान लीजिए सूर्य अगर घर के कोने में उगा हो तो क्या घर में प्रकाश नहीं रहेगा? ब्रह्मांड के किसी एक कोने में ही तो सूर्य देव है ना, कितना प्रकाश रहता है।
वैसे ये भागवत पुराण रूपी अगर सूर्य देव अगर घर के किसी भी कोने में पूरे घर को शुद्ध कर सकते हैं, वो उनकी केवल उपस्थिति मात्र से पूरा घर जो है शुद्ध हो जाता है। ये अगर भागवत महापुराण किसी के घर में हो तो ये वही भागवत पुराण है, वैसे का कवर मैंने थोड़ा अलग कर दिया है। तो फिर उसके आगे बोलते हैं कि चलो ठीक है, भागवत महापुराण तो बड़ी चीज हो गई। भागवत महापुराण का अगर कोई व्यक्ति एक श्लोक भी अगर रख देता है घर में, श्लोक एक उठा करके, जैसा आप लोगों ने अभी देखा है कृष्ण स्वधाम उपगति करके श्लोक था, तो भी पूरा घर शुद्ध हो जाता है। फिर उनकी उदारता और बढ़ी और बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि अरे एक श्लोक छोड़िए, एक चौथाई अगर श्लोक कोई लिख देता है, घर में रखा रहता है, तो भी उसका घर जो है एकदम परम पवित्र हो जाता है। फिर बोलते हैं एक चौथाई छोड़ो, एक शब्द भागवत का अगर कोई लिख देता है, घर में रखा रहता है उसके, तो पूरा घर जो है उसका शुद्ध हो जाता है। अगर किसी को भागवत महापुराण चाहिए, जैसा कि नितिन खिते जी बोल रहे हैं, तो आप ऑफ कोर्स किसी व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, भगवत गीता व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसके माध्यम से आपको लिंक मिला इस चैनल का, जूम का। तो वहाँ पे ग्रुप एडमिन से आप कांटेक्ट कीजिए, और जिसका नंबर भी चैट बॉक्स में डाला गया है। आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपको भागवत महापुराण आपके होम डिलीवरी करवा देंगे। तो भागवत महापुराण का ये महात्म्य है, अगर एक श्लोक भी अगर घर में रखा है, एक शब्द भी अगर घर में रखा है, तो कितना पवित्र करने वाला है। ये तो चलिए रखने वाली बात होगी, और कोई पढ़ता है तो क्या होगा, उसका पूरा जीवन जो है शुभ हो जाता है। शुभ का अर्थ होता है उसके जीवन में बिल्कुल भी क्लेश नहीं रह जाएगा, न आध्यात्मिक क्लेश, न अधिदैविक क्लेश, न अधिभौतिक क्लेश। यह परम लाभ है, क्योंकि यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। भागवत महापुराण जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि वही भगवान कृष्ण जब इस संसार से गए, तो इस संसार में वो भागवत महापुराण के रूप में प्रकट हुए, सूर्य देव के रूप में। सूर्य देव माने ये प्रकाश, सूर्य देव जैसे पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देते हैं, वैसे ही यह जो है भागवत महापुराण जो है पूरे जीव मनुष्य जीवन को, जो अपने जीवन को शुद्ध करना चाहते हैं, उसको जो है प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं, ज्ञान में स्थित हो सकते हैं, केवल भागवत महापुराण का आश्रय लेकर के। तो भगवान ही है साक्षात। अब हमारे घर में भगवान रहे तो कितना आसान हो जाएगा हमको जो है, अगर भगवान मान लीजिए कुछ समस्या है, तो भगवान से पूछ लें, भगवान ऐसी ऐसी समस्या चल रही, कुछ बताइए, तो भगवान बता दें तो कितना परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये लोग बोलते हैं भगवान हमसे बात नहीं करते, करते हैं। अब भागवतम पढ़िए, भगवान ही बात कर रहे हैं आपसे। आप बोलेंगे कैसे विश्वास हो, तो आप करके देखिए, 1 हफ्ता, 10 दिन। आपको अगर जीवन में परिवर्तन न आ जाए, आपको अगर जीवन में आनंद का अनुभव न हो, तो हम मान लेंगे भगवान नहीं है। लेकिन ये पक्की बात है, प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। अगर कोई भागवतम प्रतिदिन 1 हफ्ता 10 दिन भी लगातार पढ़ ले, तो उसको जीवन में पूरा परिवर्तन वो महसूस कर सकता है प्रत्यक्षतः। मतलब उसको अब किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद ही इस बात का वह प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है कि सही में ये साक्षात भगवान ही है। इस बात का उसको अनुभव हो जाएगा, किस प्रकार से परिवर्तन आता है उसके जीवन में, तुरंत व्यक्ति जो है अनुभव कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आम खाया है, बहुत बढ़िया आम खाया, तो उसका टेस्ट वह जो खुद अनुभव कर सकता है व्यक्ति, उसका टेस्ट जो है खुद अनुभव कर सकता है। उसको फिर दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं है, कि दूसरे लोग उनको समझाने की जरूरत नहीं कि आप आम का टेस्ट ऐसा होता है वैसा होता है, क्योंकि उसने खुद अनुभव कर लिया है। अब वह जानता है कि आम का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है, या कोई प्रसाद कब पा रहा है, भोजन कर रहा है, तो पेट भरता है, अवश्य पेट भरता है। अगर किसी का पेट भर गया है, तो उसको खुद अनुभव हो जाता है कि मेरा पेट भर गया। उसको बाहर से कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं कि आपका पेट इतना भरा है उतना भरा है। वो व्यक्ति खुद ही अनुभव कर सकता है कि मेरा पेट भरा है, नहीं भरा है, कितना भरा है, वो खुद अनुभव कर सकता है। वैसे ही भागवत जी का जब हम संग करते हैं, भागवत जी को हम जब पढ़ते हैं अपने जीवन में, जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है, तो हमारे जीवन में जो आनंद आता है उसको हम खुद अनुभव कर सकते हैं प्रत्यक्षतः। इसके लिए किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, जो चीज सामने है उसको क्या प्रमाण की आवश्यकता है। तो आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि सही में यह जो हमारे जीवन में गजब का परिवर्तन ला दिए। इसीलिए भागवतम को जो है फल भी बोला गया है, कि सारे वेदों का पका हुआ फल।
निगम कल्प तरोर्गलितम। बताया गया है, ये पहले स्कंद के ही पहले अध्याय के तीसरे नंबर में श्लोक में बताया गया। भागवत की महिमा तो आप लोग सुन चुके हैं कल के शुक्रवार के अध्याय में। आज हम थोड़ा एक ओवरव्यू बता रहे हैं कि भागवत जी हैं क्या वास्तव में, श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, क्यों 18 पुराण होते हैं और 18 पुराण में सर्वश्रेष्ठ पुराण जो होता है भागवत महापुराण को बोला गया है 18 पुराणों में। और वेद तो बहुत सारे हैं, 4 वेद हैं, उपवेद हैं, उपनिषद हैं, संहिताएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और इतिहास है जैसे रामायण महाभारत। हमारे सनातन धर्म में किताबों की कमी नहीं है, दिव्य ग्रंथों की कमी नहीं है, लेकिन भागवत महापुराण ये सबसे ऊपर बोला जाता है। सबसे ऊपर जो भागवत महापुराण बोला जाता है, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ बोला जाता है भागवत महापुराण। चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा कि आप जो है वेदांत सूत्र के ऊपर जो है टीका लिखिए, क्योंकि वेदांत सूत्र यानी कि कुछ सूत्र होते हैं, 550 सूत्र हैं वेदांत सूत्र के नाम से, ब्रह्म सूत्र भी उसको बोलते हैं। उसमें आचार्य लोग टीका लिखते हैं, जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य जी, ये लोगों ने टीकाएं लिखी हैं। तो महाप्रभु को भी किसी ने बोला कि आप भी लिखिए, तो बोले देखो ये बाकी लोग क्यों लिखे हमको नहीं मालूम, लेकिन इसमें टीका लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो राइटर ने वेद लिखा है, उपनिषद लिखे हैं, श्री व्यास देव जी ने कंपाइल किए हैं, उन्होंने खुद ही उसका कमेंट्री लिख के दे दिया, सारे वेदों का, सारे उपनिषदों का और सारे वेदांत सूत्रों का। वेदांत सूत्र का जो नेचुरल कमेंट्री है, जो प्राकृतिक स्वाभाविक जो टीका है, वो टीकाकार व्यास देव जी ने खुद ही दे दिया है कि अगर आपको वेदांत सूत्र नहीं समझ में आ रहा है तो वह आप जो है इसको पढ़ करके आप समझ सकते हैं। अब कोई भागवत महापुराण अर्थात पढ़ लिया तो उसको अब अलग से कोई वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पुराण है। कोई बोलेगा हमको ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, कुछ जरूरत नहीं है। आप केवल भागवत महापुराण पढ़िए, अपने आप आपको सारे ग्रंथों का सार जो है आपको यह मिल जाएगा। और आने वाले में समय में हम देखेंगे, ये आएगा चर्चा कि किस प्रकार से जो नारद जी अपने शिष्य व्यास देव जी को समझाते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी, इतनी सारी चीजें लिख दी लेकिन भगवान का शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं लिखा तुमने। तब तो उनकी बात से उत्साहित होकर के, अपने गुरु की बात से उत्साहित होकर के व्यास देव जी ने यह भागवत महापुराण लिखा। और उनके जीवन में जो भी चिंताएं थी, उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे फिर भी खुश नहीं थे, तो वो सारी प्रसन्नता उनको वापस मिल गई। कैसे? ये भागवत महापुराण पढ़ करके, लिख करके। वही भागवत महापुराण जो है सारे वेद सारे उपनिषदों का जो है सार है सारे वेदों और उपनिषदों का। तो हमको अलग से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इस्कॉन में जो है कहीं भी आपको 18 पुराण अलग से नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे आपको केवल भागवत महापुराण मिलेगा, चैतन्य चरितामृत मिलेगा, भगवत गीता इत्यादि ग्रंथ मिलेंगे। क्योंकि इसी में सारा, हम लोग का मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। इसमें कैसे हम करें कि अपना काम निकल जाए, पूरा मैक्सिमम बेनिफिट ले लें, इसमें व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए। क्योंकि सारा वेद पुराण अगर दे भी दिया जाए तो व्यक्ति पढ़ेगा नहीं, बल्कि उसको वजन देख के ही वो नींद आने लगेगा। उसको इतना सारा किताब है, देख के नींद आ जाएगा। अब यही किताब सोचिए, ये जो भागवत महापुराण है, इसका साइज देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये इसका साइज 1000 पन्ने से ज्यादा ही होगा, ये कम से कम 1000 पन्ने का है ये। अब 1000 पन्ने का एक ग्रंथ है। अब ऐसे 18 किताबें आप पढ़ पाएंगे? पहले तो यही बहुत बड़ा चीज है। इसमें 18,000 श्लोक है भागवत महापुराण में। तो व्यक्ति को पहले यही पढ़ने में पूरा जीवन निकल जाएगा, समझ के पढ़ने में तब तो पक्का पूरा जीवन निकल जाएगा। तो पहले वह कर ले व्यक्ति, बाद में हम जो है विचार करें। तो भगवान बोलते हैं कि इसमें भागवत महापुराण के बारे में बताया गया कि यह जो सारे वेद हैं उसका जो है सार वस्तु है। सार वस्तु क्या होता है? जैसे पेड़ होता है, पेड़ का सार वस्तु क्या है? उसका फल है। आम का पेड़ है तो उसमें सार क्या है? आम है। तो नारद मुनि जी से व्यास देव जी जो है बहुत सारे शास्त्र लिख दिए थे, लेकिन लिखने के बाद बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे। सारे वेद शास्त्र उपनिषद पुराण वगैरह सब लिख दिए थे, जितने भी पुराण हैं सब लिख दिए थे, महाभारत वगैरह सब लिख दिए थे, लेकिन फिर भी बड़े दुखी थे। तो नारद जी के बोले क्यों दुखी हो? तो बोले हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि सही में हमको नहीं मालूम हम दुखी क्यों है, लेकिन गुरु हमको बता सकते हैं हम क्यों दुखी हैं। नारद जी गुरु हैं श्रील व्यास देव जी के, वो बताए कि देखो
तो उन्हें बहुत सारे ग्रंथ लिखे लेकिन इसमें भगवान का शुद्ध रूप से आपने गुणगान नहीं किया है। तो व्यास देव जी बोले कि अरे क्या बात करने, वेदों में तो कितना गुणगान है भगवान श्री कृष्ण का। और अन्य पुराणों, जैसे आप कोई भी पुराण पढ़ते हैं, चाहे गरुड़ पुराण हो, अग्नि पुराण हो, दुनिया जहां के पुराण है, उसमें हर जगह मिला मिला के भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का, राम जी का ऐसे गुणगान किया ही किया है। और भगवान यही बोले नाग मुनि, आपने गुणगान अवश्य किया है लेकिन शुद्ध रूप में नहीं किया है। शुद्ध रूप में गुणगान का क्या अर्थ होता है कि अगर उसको केवल व्यक्ति पढ़े तो उसके जीवन में आनंद भर जाता है। जैसे एक आम का पेड़ है, जो आम का जो फल है वही पेड़ का ही हिस्सा है। और जिस मिट्टी को खा करके, उससे जल पी करके पेड़ बड़ा होता है, उसी को खा पी करके पेड़ जो है शक्ति फल को भी देता है, फल भी बड़ा होता है। उसकी टहनियां भी उसी शक्ति से बड़ी होती है। सब कुछ सेम इंग्रेडिएंट जो है फल में भी जाता है, उसके तना में भी जाता है, ब्रांचेस में भी जाता है, पेड़ ही सबको सप्लाई करता है। लेकिन आपको जो टेस्ट फल खा करके मिलेगा, जो शक्ति फल खा करके मिलेगी, वो लकड़ी चूसने से नहीं मिलेगा। वो भी लकड़ी जो है सूखा लकड़ी जो आम का ही रहेगा, लेकिन आप उसको चूसेंगे पेट नहीं भरेगा, शक्ति नहीं मिलेगी, टेस्ट नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे ही वेदों में भी ये सब पेड़ के समान है। ये वेद जो है पेड़ के समान, उपनिषद जो है पेड़ के समान है। अब इसको कोई पीता रहे, चूसता रहे लकड़ी को, तो उसको उतना टेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन उसका जो फल है, और वो भी फल कैसा है बताया गया है, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगम कल्प तरोर्गलितम, निगम माने वेदों को निगम बोलते हैं, आगम निगम। निगम, निगम का अर्थ होता है गम माने जाना, निगम माने नीचे जाना। तो वेद जो है, जिनका जो जड़ है, वेद जो है नीचे की ओर रहते हैं। कल्प तरोर गलितम, ये कल्प माने सारी इच्छाओं को आपकी पूर्ण करने वाला, कल्पनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला जो निगम है, वेद है, वो पूर्ण करने वाला है। उसका जो गलित फल है, गलित माने एकदम पका हुआ फल है, एकदम पका हुआ मतलब उसमें अब अलग से। और ये ऐसा फल है कि इसमें न छिलका है और न गुठली है। अब सोचिए ऐसा आम मिल जाए जिसमें न छिलका हो न गुठली हो, तो आदमी को फिर वो, अब जो सूखा लकड़ी चूस रहा है उसको तो देख के लोग पागल ही बोलेंगे कि पेड़ में इतना बढ़िया बढ़िया फल लगा है, बस तोड़ो और पी लो। मतलब पीने जैसा है, उसको चूस चबाना भी नहीं है, पीना है केवल। ऐसा आम मिल जाए जिसमें न छिलका हो न गुठली हो, बस ऐसे तोड़ो पीने लगो। तो यह कितना आनंद रहेगा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये गलित फल है, गला हुआ फल है, ये एकदम अमृतमय है। यानी उसमें ना कुछ, अब छिलका और गुठली का अर्थ क्या है? छिलका यानी जो छिलके हम फेंक देते हैं, तो भागवतम में कोई भी ऐसा चीज फेंकने लायक नहीं है, सब कुछ एकदम पीने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं कि पहला स्कंद जो है नहीं पीना है, दूसरा स्कंद नहीं, तीसरा स्कंद जो गुठली के समान उसको त्याग दो, पांचवा स्कंद जो है छिलका के समान उसको त्याग दो, ऐसा नहीं है। हर स्कंद जो है पीने लायक है। कुछ लोग सोचते हैं कि भागवतम का केवल 10वां स्कंद, भगवान की जो लीलाएं हैं वही जो है पीने लायक है, उसमें भी पंचाध्यायी जो है पीने लायक है। ऐसा नहीं है, गलत बात है ये। वास्तव में एक एक अध्याय, उसका एक एक श्लोक जो है पीने लायक है। फल है, पका हुआ फल है, उसमें कुछ भी त्याज्य वस्तु नहीं है। ये है भागवत महापुराण। शुक मुखाद, और उसमें भी मान लीजिए शुक माने तोता भी होता है, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को बोला गया है। यानी अगर फल को अगर तोता एक बार चख ले तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है, वो गारंटी हो जाता है। तोता जो होता है खाने से पहले उसको पहचान लेता है ये मीठा है कि नहीं है। तो हम लोग गांव में सुगा कट्टी आम खोजते थे। सुगा कट्टी का अर्थ होता है कि जिस आम को अगर सुगा काट लिया है, मतलब वो बहुत मीठा होता है, तो गारंटी रहता है कि अब ये मीठा है। तो वैसे ही इस आम को, इस फल को, जो भागवत महापुराण है, इसको सुखदेव गोस्वामी, उनका भी नाम सुखदेव है, यानी सुग्गा है, वो तोता है। सुखदेव गोस्वामी जैसे तोता फल को खाकर गारंटी दे देता है कि बहुत मीठा है, उसका टेस्ट बढ़ा देता है। अगर तोता किसी चीज को मुंह लगा दिया, उसका टेस्ट जो फल का बढ़ जाता है। तो वैसे ही चूंकि ऑलरेडी मीठा था पहले से, लेकिन इसको सुखदेव गोस्वामी टेस्ट कर दिए हैं सुख मुखात। मुखात माने मुख से निकला हुआ है, तो उनके मुख से निकला हुआ ये अमृत, पहले से ही अमृत था, और ज्यादा अमृत हो गया है। द्रव संयुतम, और द्रव है, ये द्रव माने लिक्विड है, अमृत द्रव है ये।
यानी हमको जो है अ, अब इसको मतलब जैसे कच्चा आम नहीं है, एकदम द्रव की तरह है, बहने वाला है, आप पीजिए। तो उसको पीते हैं, पीबत भागवतम रसमालयम, तो आप इसको पीजिए, भागवत को जो रस का आलय है, रसम आलयम, रस का जो है आलय है। लय का अर्थ होता है मृत्यु, और आलय का यानी कि मृत्यु पर्यंत, यानी जीते जी पूरा जीवन, और आलय मानी मृत्यु पर्यंत बाद भी। लय का अर्थ होता है समापन, जैसे प्रलय जिसको बोलते हैं लय। तो आलय माने जीते जी भी फूक पीजिए, और मरने के बाद भी भागवत, यानी भागवत जो है ये परम हंसों के लिए है, यानी मुक्ति से पहले भी मुक्ति के बाद भी। वो बोलते हैं ना, एक जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो भागवतम वही है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। आलय माने मुक्त होने से पहले भी, लय होने से पहले भी, और लय के बाद भी, यानी मृत्यु से पहले भी, मृत्यु के बाद भी, मुक्त होने से पहले भी, मुक्त होने के भी बाद भी। हमेशा व्यक्ति को भागवत पढ़ना चाहिए। वास्तव में परमहंस पुराण इसको बोला जाता है। इसको बहुत, भागवत महापुराण के बड़े नाम बताए गए हैं। नाम है इसका परमहंस पुराण, यानी परमहंस लोग इसको पीते हैं। साधारण लोग को अच्छा नहीं लगेगा, उनको आप टीवी दिखा दीजिए, 4 घंटा देख लेंगे, फिल्म दिखा दीजिए, देख लेंगे, और सोने को बोल दीजिए, सो लेंगे, मैगजीन पढ़ लेंगे दुनिया जहान का, न्यूज़पेपर दे दीजिए, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बोला जाए भागवत पीजिए तो वो नहीं पी पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्या पढ़ेंगे तो नींद आएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि यह परमहंसों के लिए बनाया गया है। यानी इसको जो परमहंस लोग हैं, परमहंस यानी एक हंस होता है और एक जो होता है कौवा होता है। कौवा कहाँ खाना खाता है? शहर के बाहर जो अ, आप लोग देखें, शहर के बाहर आजकल जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसके बाहर एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है, कूड़ा करकट का। शहर से उठाती है बीएमसी या जो भी मेट्रो म्यूनिसिपैलिटी होती है, वो उठा के शहर के बाहर पहाड़ खड़ा कर दिया कचरे का। वहां कौवा गिद्ध ये लोग मंडराते रहते हैं। तो ये सारा दुनिया का जितना भी न्यूज है, न्यूज एडवर्टाइजमेंट है, ये सब वही है। केवल भौतिक वस्तुओं को दिखाया जाता है कि कैसे आप इंद्रियों को तृप्त कीजिए, इंद्रिय को तृप्त करने के लिए ये आ गया है, वो आ गया है, ये सब उसके समान है। लेकिन जो हंस रहते हैं, परम हंस, वो एक कचरे में नहीं जाते। वो किसमें जाते हैं? राजहंस जो है बहुत ही शुद्ध सरोवर में जाते हैं, जिसमें कमल, बहुत सुंदर कमल खिला रहता है, उसमें जाते हैं। और वो क्षीर नीर क्षीर विवेकी होते हैं, यानी उनको आप दूध दीजिए उसमें पानी डाल के, तो दूध पी जाएंगे, पानी छोड़ देंगे। तो वैसे परमहंस लोग के लिए भागवत है। यानी दिन भर वो आप भागवत पीते रहेंगे, लेकिन और कुछ आप देंगे तो उसको पिएंगे नहीं, यानी सार वस्तु को ग्रहण कर लेंगे, सार वस्तु ग्रहण कर लेंगे। इसमें कुछ बीच वाले भी आ जाते हैं। एक तो मान लीजिए एकदम एक्सट्रीम कैटेगरी हो गया कि उनको भौतिक भौतिक ही चाहिए। एक एक्सट्रीम कैटेगरी का परमहंस, उनको केवल भगवान का चाहिए। एक बीच वाले होते हैं, बोलते हैं हमको बहुत कुछ पढ़ना है, ये भी पढ़ना है पुराण, वो पुराण भी पढ़ना है, ये वेद भी पढ़ना है, वो संहिता भी पढ़नी है। वो बीच वाले भी आते हैं। लेकिन अधिकांश लोग जो है एक्सट्रीम वाले होते हैं, कौवा कैटेगरी वाले। कुछ लोग बीच वाली कैटेगरी में होते हैं कि हमको शास्त्र अपना जानना है, हमारा धर्म किसका है, इसलिए मुझे सब पुराण पढ़ना है। अच्छा, आप शुरुआत किससे करना चाहते हैं? तो मैं शुरुआत करूंगा रावण संहिता से। ऐसे लोग भी मिलते हैं। हम लोग भगवत गीता भी दिसंबर महीना आने वाला है, तो हम लोग सारा कार्य छोड़कर केवल भगवत गीता बांटते हैं। तो ऐसे में ऐसे अजीबो गरीब प्राणियों से मुलाकात होती है हमारी, जो बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं भगवत गीता पढ़िए, छोटी सी किताब है, 700 श्लोक में पूरा जीवन का रहस्य बताया गया है। तो उनका एक ही प्रश्न होता है कि आपने रावण संहिता पढ़ी है? वो खुद नहीं पढ़े होते, लेकिन उनको इसी रावण संहिता से बड़ी आसक्ति होती है। तो इस प्रकार के लोग जो है उस कैटेगरी में आते हैं, उनको सब पढ़ना है लेकिन पढ़ते कुछ नहीं है। हमको यह भी चाहिए, वह भी चाहिए। तो वैसा भाव नहीं होना चाहिए। बुद्धिमानी इसमें है कि देखिए समय कम है, व्यक्ति को भागवत महापुराण पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी मैं बोल दिया कि तो परम हंसों के लिए बना है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि जो इसको पढ़ेगा वह परमहंस बन जाएगा। यानी केवल भागवत पढ़ने मात्र से हम लोग परमहंस बन जाएंगे। यानी स्वाभाविक भगवान में आसक्ति हो जाएगी और संसार से विरक्ति हो जाएगी, केवल भागवत पढ़ने मात्र से, केवल भागवत सुनने मात्र से। बस उसमें कंडीशन ये है कि प्रामाणिक स्रोत से पढ़ा और सुना जाए। कहीं और से सुनेंगे पढ़ेंगे तब वह लाभ नहीं होगा। बताया गया है कि जैसे सर्पोच्छिष्ट यथापय अवैष्णव मुखोदगीर्णा हरिपूत कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्ट यथापय।
यानी कि अवैष्णव मुखोदगीर्णात, अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, अवैष्णव है, मुखात उदगीर्णात, उदगीर्णात माने कि वह जो है नहीं कर रहा है, उसके उसके मुख से हमें नहीं सुनना चाहिए। अगर अवैष्णव है, उसके मुख से अगर कुछ निकल रही है, भागवत भी निकल रहा हो, कथा भी निकल रहा हो, मुखात, मुखात माने मुख से, उदगीर्ण माने निकलता है, उत माने निकलना, गिर्ण कोई भी शब्द निकलते हैं, उदगीर्णात हरिपूत कथामृत, पूत माने पवित्र, भगवान की कथाएं परम पवित्र कथाएं जो कि अमृत के समान है, अगर निकल रही हैं भगवान की अमृतमयी कथाएं, अगर निकल रही हैं ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो भगवान का भक्त नहीं है, अवैष्णव है। अवैष्णव में दो कैटेगरी होती है, एक तो जो प्रोफेशनल होते हैं, केवल पैसा कमाने के लिए जो भागवत सप्ताह करते हैं, बहुत म्यूजिक व्यूजिक लगा करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त नहीं होते हैं, पहला वो। दूसरा वो मायावादी लोग जो कि अपना भगवान का गुणगान करते हैं, लेकिन मन में ये भाव रहता है उनके कि भगवान जो है निराकार है और हम भी एक दिन मुक्त होकर के भगवान बन जाएंगे। तो ये दोनों लोगों की कथा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा परम पवित्र है, फिर भी नहीं सुननी चाहिए। आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? तो हम नहीं बोल रहे हैं, ये सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं कि श्रवणम न एव कर्तव्यम, न एव माने नहीं ही करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सर्टेनली नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह विचार मन में आ जाए कि थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सुन लेंगे, पूरा नहीं सुनेंगे, समझ जाएंगे कि इसमें से क्या लेना है क्या त्यागना है, ऐसा भाव लेके सुन सकते हैं क्या? नहीं सुन सकते हैं, थोड़ा सा भी नहीं सुन सकते हैं नंदन प्रभु, ध्यान दीजिएगा। श्रवणम नैव कर्तव्यम, कैसे नहीं करना चाहिए? सर्पोच्छिष्ट यथापय, जैसे दूध जो है दूध कैसा है? अमृत के समान है। अगर वेद लक्षणा गाय हैं अपनी, जैसे गिर गाय है, ऐसी जो अपने भारत की संस्कृति की जो गाय हैं, शुद्ध गाय, इनका अगर कोई दूध पीता है तो कितना शरीर को हृष्ट पुष्ट करने वाला है। लेकिन यही दूध अगर आप देख लें कि एक कोबरा सांप आकर के, कोबरा माने नाग, नाग या कोई सर्प आकर के इसको जूठा कर दिया है आपके सामने, और हल्का से केवल जूठा किया 2 सेकंड के लिए, तो क्या आप दूध को पिएंगे? कोई पिएगा? नंदन प्रभु, आप पिएंगे? कोई नहीं पिएगा, कितना भी अमृतमय हो कुछ भी हो, क्योंकि सांप जूठा कर दिया है ना। वो शरीर के लिए बहुत हेल्दी है, लेकिन सांप ने जूठा कर दिया है, तो पक्की बात है कि अगर वो अमृत भी अगर उसको हम पिएंगे तो जहर मार देगा, पूरा आदमी जो है मर जाएगा। तो ऐसे ही अगर ऐसे लोगों के मुख से अगर हम भगवान की परम पवित्र कथाएं, पूत हरि कथामृत, एक पवित्र हरि कथामृत अगर हम सुनते हैं तो भी वो हमको जहर का काम करता है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति को समाप्त करने वाला कार्य है ये, आध्यात्मिक जीवन को मारने वाला कार्य है। जैसे व्यक्ति मर जाता है अगर ऐसा दूध पी ले जो कि सांप ने जूठा किया है, कभी नहीं सुनना चाहिए। तो इसीलिए जो है बताया गया कि कौन इसको बोल रहे हैं? शुक, शुक मुखात, यानी सुखदेव गोस्वामी ने इसको बोला है। अमृत द्रव संयुतम, एकदम बहुत सुंदर है ये। पीबत भागवतम रसमालयम, इसलिए इसको पीते रहिए, पीते रहिए। मुहु रहो रसिका भूमि भाव का, मुहु अह माने बार बार पीते रहिए, हमेशा पीते रहिए, मुहु माने बार बार। हे रसिक जन, हे जो कि जानते, जो कि ज्ञान में है, कि जिनको जानकारी हो गया है कि वास्तव में रस क्या होता है, जिनको यह पता चल गया है कि रस क्या, उसका पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया है, हे रसिक जन, आप बार बार इसको पीते रहिए, क्योंकि पूरे संसार में इससे बड़ा रस कुछ और है नहीं। बस इसमें एक ही क्राइटेरिया है, वो हमने बता दिया कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से सुनना है। अगर इधर उधर से पढ़ेंगे तो वह लाभ जो हमको नहीं देगा। निगम कल्प तरुण गलितम, तो हमको जो है इस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। यह भागवतम के प्रथम स्कंध के ही प्रथम अध्याय के 3 नंबर का श्लोक है, कि हमको सुखदेव गोस्वामी जी की परंपरा में हमको सुनना है और पढ़ना है, शुक मुखात। तो ऐसे संतों के मुख से जो कि भगवान के अनन्य भक्त हैं, खुद जो हैं भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे लोगों के मुख से हमको इसको सुनना है। आगे भगवान भागवतम में फिर यह चर्चा आती कि ये भागवतम हुई कहाँ। अगला श्लोक बताते हैं कि नैमिषे निमिषे क्षेत्रे, यानी कि नैमिषारण्य करके एक जगह है, नैमिषारण्य,
वहां भी यह कथा हुई। तो नैमिषे मन नैमिषारण्य में, और अनिमिष क्षेत्र, अनिमिष माने की जो कि विशेष रूप से भगवान कृष्ण की जगह है। अनिमिष का अर्थ होता है अनिमिष क्षेत्र, अनिमिष का अर्थ होता है कि निमिष माने जो होता है ये होता है पुतली, मतलब आईलिड्स, पलक पलक। तो भगवान विष्णु के जो है पलक नहीं है, वो जो है हमेशा सबको, अपने भक्तों को देखते रहते हैं। तो अनिमिष क्षेत्र भगवान विष्णु का वो क्षेत्र जिसको नैमिषारण्य बोलते हैं, वहां पे बड़े ऋषि, बहुत सारे ऋषि, 88,000 ऋषि जो है वहां एकत्रित हुए। ऋषय शौनक आदय, बहुत सारे ऋषि थे, लेकिन मुख्य रूप से अगर नाम लिया जाए तो शौनक आदि ऋषि थे। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः, सत्रम उन्होंने मीटिंग किया, इसके लिए स्वर्गाय लोकाय, कि जो भगवान हर जगह गुणगान होता है उनका, इस संसार में भी होता है, आध्यात्मिक संसार में भी होता है। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग जो है वहां पे भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करते हैं जिससे कि लोगों का कल्याण। वो लोग मीटिंग किए कि अब कलयुग आ गया है, अभी हम क्या करें कि संसार में जीवों का जो है कल्याण हो जाए। वो लोग जो है सोचे कि अब यज्ञ करते हैं। यज्ञ कितने साल के लिए? तो बोले 1000 साल के लिए यज्ञ करेंगे। स एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। तो एक बार वो लोग सारे लोग एकत्रित हो गए नैमिषारण्य में, अग्नि यज्ञ वगैरह चालू कर दिए सारे मुनि लोग। हुत हुत अग्नयः, अग्नि जल रही थी, सेक्रिफिशियल फायर जो है जल रहा था। और तभी वहां पर जो है सूत गोस्वामी वहां से निकल रहे थे। तो वो लोग यज्ञ तो कर ही रहे थे, फिर उनको बड़े ही सम्मान पूर्वक बुलाए और पूछने लगे कि हम लोग सारे जीवों का कल्याण करने के लिए कि यहाँ पे यज्ञ बैठाए हैं 1000 साल के लिए, तो इसके संबंध में थोड़ा आप हम हमारा मार्गदर्शन कीजिए। उनका प्रश्न था कि हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, साधु लोग उनका कुछ कार्य नहीं होता है, साधु लोग का एक ही कार्य होता है, समाज का कैसे जो है कल्याण किया जाए। अगर वो चलते हैं किसी के घर में जाते हैं, अगर भगवत गीता बांटते हैं जैसे इस्कॉन के डिवोटीज बांटते हैं, तो उसमें उनका कुछ स्वार्थ नहीं होता, उनका एक ही स्वार्थ होता है कैसे समाज के लोग जो है प्रसन्न रह सकें, जीवन में जो है आनंद में रह सकें। यही उनका एक जो है मानसिकता विचार होता है तो उसके लिए उन लोगों ने यज्ञ करना चालू किया। तो जब यज्ञ चालू किए तो उस समय वहां से सुत सुत गोस्वामी, अब सुत गोस्वामी कौन है उनका वर्णन आगे आएगा। ये सुत गोस्वामी जो है अलग है, शुकदेव गोस्वामी अलग हैं। उससे पहले हम आगे बढ़े, इसको थोड़ा सा विराम देके मैं बता देता हूँ कि सुत गोस्वामी शुकदेव गोस्वामी ये इंसिडेंट कहाँ कहाँ का है। तो परीक्षित महाराज, जब परीक्षित महाराज कौन आप सभी जानते हैं, अर्जुन जी के जो है नाती हैं। वह अ, जब उनको श्राप मिला कि आपको 7 दिन में शरीर छोड़ना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा, तो वो गंगा जी के किनारे आके बैठ गए। उस समय जो है उनको गुरु के रूप में उन्होंने स्वीकार किया सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी जो है साक्षात व्यास जी के पुत्र हैं। यह कथा हुई थी आज से 5000 साल पहले। कहाँ पर? तो दिल्ली के ही बगल में हुआ था। क्या नाम जगह का? तो दिल्ली के बगल में वो जगह है, सुखताल नाम है उस जगह का, सुखताल। सुख माने सुखदेव गोस्वामी। तो सुखताल में वो कथा हुई थी, और वो कथा में सुत गोस्वामी भी बैठे हुए थे। यही सुत गोस्वामी जो है बाद में जब यहाँ पे जो आए हैं, वही सुत गोस्वामी ये सारे ऋषियों को वह चीज जो है बता रहे हैं, सुत गोस्वामी। इसमें भी और डिटेल आएगा कि रोमहर्षण सुत थे, तो उनको बलराम जी मार दिए, तो फिर उनके बेटे ने यह ज्ञान जो है आगे दिया। इस तरीके से और भी डिटेल है। लेकिन फिर वहां पे जब सुत गोस्वामी ने वह ज्ञान लिया, तो वही ज्ञान जो है यहाँ पे आकर के 88,000 ऋषियों को दे रहे हैं। यह दूसरा इंसिडेंट है। तो हम जो कथा सुन रहे हैं, या तो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में संवाद हो रहा होगा, या फिर वो संवाद हो रहा होगा, वो जो टॉक है वो हो रहा होगा सुत गोस्वामी और 88,000 ऋषियों के बीच में, जो कि नैमिषारण्य में हुआ। नैमिषारण्य कहाँ है?
ये लखनऊ और कानपुर के बीच में पड़ता है। वह जगह निमिसार कहलाता है, वो स्टेशन है निमिसार करके, वहाँ जाते हैं वह है। और ऐसी और भी चर्चाएं हैं जो बीच बीच में आती रहेंगी कि नारद मुनि जो हैं उनको बता रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर को कुछ बता रहे हैं, और फिर अलग अलग वर्णन आएंगे, लेकिन मुख्य रूप से यही दो जो है वर्णन आते हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज और सुत गोस्वामी और 88,000 ऋषि। तो जब वो आए और वो लोग बोले कि हम चाहते हैं जीवों का कल्याण करना, उसके लिए यज्ञ किए हैं, आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। तो पहले हम बोले वो हम मार्गदर्शन करेंगे, पहले यह आग जो तुम लोग लगाओ पहले इसमें पानी डालो, बहुत धुआं हो रहा है, पहले बंद करो इसको, आग जलाए हो तुम लोग, पहले इसको बंद करो। तो यज्ञ पहले बंद करवा दिए वो, बोले इससे कुछ नहीं होने वाला है, जीवों का कल्याण होगा केवल भगवान की कथा सुन करके, भागवत सुन करके जीवों का कल्याण होगा, यज्ञ से नहीं होने वाला है। तो सब लोग जो है जितना भी यज्ञ किए थे, धुआं, क्योंकि यज्ञ में बहुत धुआं निकलता, खांस रहे थे, कोई आंख से पानी निकाल रहा था, सब लोग बाल्टी बाल्टी डाल करके पानी को बंद किए। बाद में फिर वो कथा जो है, कथा सुनने का एक परंपरा होता है कि जो गुरुजन होते हैं उनका गुणगान किया जाता है, और श्रोता उससे अपना उत्साह प्रकट करते हैं कि किस प्रकार हम सुनने को तैयार हैं, इच्छुक हैं। तो जब श्रोता एक इच्छुक होते हैं, तो जो श्रोता जो सुनाने वाले होते हैं, जो भगवान की कथा करने वाले होते हैं, उनको जो है उत्साह बढ़ता है कथा करने के लिए, साधु जनों का जो है उत्साह बढ़ता है। तो एक परंपरा है कि वो गुणगान करते हैं। तो एक गुणगान जो होता है फर्जी नहीं होता है कि वास्तव में व्यक्ति के अंदर कुछ गुण ना हो लेकिन झूठ मूठ में गुणगान किया जा रहा है, नहीं। जब तक हमको वक्ता का चरित्र नहीं मालूम होगा, हम कैसे गुणगान कर पाएंगे। तो ये जो ऋषि हैं लोग साधारण लोग नहीं है, ये लोग जानते हैं उनके बारे में, और फिर वो लोग जो है उनका गुणगान करना चालू करते हैं। वो बोलते हैं आगे के श्लोक में टेस्ट 6, ऋषय उचुहु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आखा आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। बोले हे सुत गोस्वामी, हे परम पवित्र सुखदेव गोस्वामी, परम आदरणीय सुत गोस्वामी, आप जो है सारे पापों से, त्वया खलु पुराणानि स ऐतिहासानि च अनघ, जितने भी, पक्की बात है, खलु माने पक्की बात है कि आप अनघ हैं, यानी पाप से मुक्त हैं, कोई भी अघ आपके अंदर नहीं है, पाप आपके अंदर नहीं है, आप अनघ हैं। आप जो है सारे शास्त्रों में पारंगत हैं, आप जितने भी शास्त्र हैं उसको आप अच्छे से जानते हैं। आख्यातानी अपि अधितानी, जितने भी शास्त्र हैं उसको आप बहुत अच्छे से पढ़े जानते हैं। धर्म शास्त्राणी, जो धर्म के बारे में बताने वाले शास्त्र हैं, सबके बारे में आप पूर्ण रूप से जानते हैं, चाहे पुराण हो चाहे इतिहास हो। खलु पुराणानी और ऐतिहासानी, पुराण हो इतिहास हो, ये सबको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इनको बहुत अच्छे से पढ़े हैं, और प्रामाणिक तरीके से पढ़े हैं, प्रामाणिक तरीके से आपने इसको पढ़ा है। तो आप कृपा करके हमको जो है इसको समझाइए, क्योंकि आपने इसको जो पढ़ा है वही तो बता सकता है। तो अनघ क्या होते हैं, पाप क्या होते हैं, तो कलयुग में 4 प्रकार के जो है पाप बताए गए हैं। क्या क्या पाप हैं आप सभी जानते हैं कि धर्म जो है 4 स्तंभों पे खड़े हैं, धर्म के 4 पैर होते हैं, ऋषभ देव जो है 4 पैर पे खड़े हैं। ऋषभ देव माने बैल जो है वो धर्म के सूचक हैं, वो 4 पैरों पे खड़े हैं। 4 पैर क्या क्या है, तो पवित्रता, व्यक्ति पवित्र होना चाहिए, पवित्रता नष्ट हो जाती है अवैध स्त्री संबंध या अवैध पुरुष संबंध रखने से। अवैध क्या होता है कि बिना विवाह के अगर कोई संबंध रखता है या अपने विवाह के परे किसी स्त्री पुरुष संबंध रखता है, इससे पवित्रता समाप्त होती है। दूसरा है दया, दया धर्म का एक दूसरा स्तंभ होता है। किसी भी धर्म में अगर ये 4 स्तंभ है तभी वह धर्म कहा जाएगा। तो दूसरा है दया, ये दया समाप्त होती है अगर कोई जो है जीव हिंसा करता है, जैसे नॉनवेज इत्यादि खाना, यह जो है दया, इससे समाप्त होता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि दया से, दया रखे अपने हृदय में, और नॉनवेज वगैरह त्यागे।
क्योंकि यह करना जो है पाप में आता है। धर्म को अगर आप तोड़ते हैं तो वह जो है पाप का कारण बनता है। और अगर हृदय में दया नहीं रहेगी, हृदय कोमल नहीं रहेगा, कठोर रहेगा, कठोर हृदय ही दया नहीं कर सकता है, तो उस हृदय में, कठोर हृदय में कैसे भगवान आकर के बैठेंगे? नहीं बैठ पाएंगे। तो व्यक्ति को इससे बचना चाहिए अगर भगवान को हृदय में धारण करना है तो। और फिर तीसरा होता है तपस्या। तपस्या व्यक्ति को करना चाहिए। धर्म को पालन करने के लिए तपस्या बहुत जरूरी है, जैसे सुबह उठना, मंगल आरती इत्यादि करना, नाम जप करना, ये सब तपस्या है। शरीर की तपस्या है, वाणी की तपस्या है, शास्त्र इत्यादि पढ़ना, नाम जप करना। मन की तपस्या है कि भले ही कुछ भी हो जाए, मन जो है डिस्टर्ब, नीचे भगवान के चरण कमल में लगा रहना चाहिए, अनडिस्टर्ब माइंड, ये सब मन की तपस्या है। तो ये सारी चीजें समाप्त होती हैं नशापान इत्यादि करने से। तपस्या करने की शक्ति जो है क्षीण होती है, शारीरिक रूप से दुर्बलता आती है, मन जो है चंचल हो जाता है और तमोगुण में चला जाता है। जैसे शराब इत्यादि जो पीते हैं उनका मन जो है तमोगुणी हो जाता है, सही गलत का विचार जो है समाप्त हो जाता है। और फिर उसके बाद है सत्य। सत्य यानी कि व्यक्ति को हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यह समाप्त होता है कैसे? अगर व्यक्ति जो है जुआ इत्यादि में लग जाए, तो जुआ में तो बहुत झूठ बोलना पड़ता है, गैम्बलिंग, तो उससे व्यक्ति को बचना चाहिए। जो रिस्क रिस्क ले करके धन कमाते हैं वो भी गैम्बलिंग में आता है, कि मतलब रिस्क है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, और बहुत ज्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाती है, अरे कहीं मेरा लाखों रुपया डूब न जाए, 1 रुपया लगाओ लगाओ 1 लाख पाओ, ऐसा कोई ऑफर है, वो सब गैम्बलिंग में आता है। क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन रिस्क बहुत लेना पड़ रहा है, एंग्जाइटी बहुत बढ़ रही है, ये सभी गैम्बलिंग के अंदर आता है। तो उससे बचना। तो धर्म के 4 स्तंभ क्या क्या होते हैं? सत्य, दया, पवित्रता और तपस्या। ये चारों स्तंभ जो है टूट जाते हैं अगर व्यक्ति जो है यह 4 कार्य में लग जाए तो। क्या क्या 4 कार्य? अवैध स्त्री संबंध, और जीव हत्या, और नशापान, और फिर क्या, अ, जुआ इत्यादि खेलना। तो ये 4 कारण से जो है व्यक्ति के धर्म जो है टूट जाते हैं, वो पापमय कहलाता है, मतलब वो पाप हो जाता है। तो हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो ये 4 कारण से ही हमारे जीवन में जो है पाप होते हैं। और इसको और डिटेल में जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। मुख्य रूप से 4 कैटेगरी है, तो इससे व्यक्ति को बचना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी को बोला जा रहा है कि च अनघ। अनघ माने आप जो है मुक्त हैं, आप में पाप नहीं है, अनघ है आप। और सारे पुराण और इतिहास जो है आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि व्यास देव जी ने इनको बहुत अच्छे से सिखाया था। अपने गुरु के बड़े ही प्रिय शिष्य थे। तो जो प्रिय शिष्य होता है उसको तो गुरु सिखा देते हैं। और धर्म शास्त्र जितने भी, धर्म में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को किस तरीके से अपना जीवन जो है जीना चाहिए, यह उसी व्यक्ति को मालूम होता है जो धर्म शास्त्रों को अच्छे से जानता है, या फिर जिसने आचार्य स्वीकार किए हैं। आचार्य माने आचार्य के शरणागत होकर के शिक्षा ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, उनको भी ये सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाती है। आचार्यवान पुरुषो वेद। तो आचार्य होने से व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है। फिर आगे वो लोग बोलते हैं कि आप तो सारा ज्ञान है आपको, स्वयं भगवान व्यास देव जी ने यह सारे ज्ञान आपको दिए हैं, जो कि साक्षात भगवान के अवतार हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव। उनको भी सारी चीजें मालूम है, और उन्होंने सारी चीजें आपको सारा ज्ञान दे दिया है। कैसा कैसा ज्ञान? पर और अवर। पर माने दिव्य ज्ञान, और अवर माने भौतिक ज्ञान। तो जो अध्यात्मवादी होता है उसको हर प्रकार का ज्ञान होता है, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हर चीज का उसको मालूम होता है। को मालूम होता है कि शास्त्र को प्रैक्टिकली हमको जीवन में कैसे उतारना है। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो अमेरिका लोग को कैसे माला करवाए, शुरू में किस तरीके से डील किए, वो सारे नॉलेज जो है प्रैक्टिकली भगवान हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट साइंटिस्ट लोग का फील्ड ही अलग होता था। वो लोग तो अलग तरीके से लैंग्वेज में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रभुपाद जी भागवत की बात करते हैं। लेकिन जो कृष्ण को समझ गया है, कृष्ण से ही सब कुछ आते हैं, वो सब कुछ समझ गया है, और हर व्यक्ति से कनेक्ट कर सकता है, उसके टॉपिक से कनेक्ट कर सकता है। और वह जो है बता सकता है कि किस तरीके से आपका ज्ञान जो है भगवान की सेवा में लग सकता है, आपको मार्गदर्शन कर सकता है। तो वैसे वो लोग बोल रहे हैं कि आप सुत गोस्वामी जी, आपको सब कुछ मालूम है, आपके गुरुदेव ने आपको सारा चीज बताया है। आप पर और अवर, यानी दिव्य ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों आपको पूर्णतः मालूम है। इस संसार में जीव बहुत दुखी है, खासकर कलयुग चल रहा है, इनका उद्धार कैसे हो आप कृपा करके बताएं।
और इसी बताने के दौरान में जो ऋषि लोग हैं उन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज बोला कि किसको जो है ज्ञान मिलता है वास्तव में, ज्ञान किसको प्राप्त होता है। क्योंकि यह महत्वपूर्ण श्लोक है कि क्या क्वालिफिकेशन कि गुरु का ज्ञान, जैसे स्कूल में बहुत सारे टीचर स्टूडेंट होते हैं, लेकिन टीचर का कोई जो है प्री स्टूडेंट होता है। क्या क्वालिफिकेशन क्या है कि कुछ लोग ही शिष्य बन पाते हैं। कॉलेज बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ ही लोग जो होते हैं शिष्य बन पाते हैं, और कुछ ही लोग को गुरु जो है अपना शिष्य रूप में स्वीकार कर पाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन लेना और शिष्य बनना दोनों में बहुत अंतर है। एक होता है कि केवल नॉलेज हो गया, पता चल गया ऐसे ऐसे है, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई हम तभी कर पाएंगे जब गुरु की कृपा हो। तो गुरु किसको स्वीकार करते हैं, तो एक क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है। वित्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्तत्त्वस्तदनुग्रहात् ब्रूयः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। वित्थत्वं सौम्यम, आप जो है सौम्य है, सारे शास्त्रों में जानकार है, क्योंकि आप सौम्य, सौम्य यानी व्यक्ति जानता है कि उसको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। बहुत सिंपल होता है, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करेगा करना है, और बराबर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, यह व्यक्ति को मालूम होता है, तो सौम्य उसको कहते हैं। तो जो सौम्य शिष्य होता है, जो गुरुजनों का बहुत सम्मान करता है, बहुत प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक एक दास के रूप में उनकी सेवा करते हैं, और गुरु को अपना जो है स्वामी मानते हैं, और वो वही कार्य करते हैं जो स्वामी को पसंद हो, तो उनकी प्रसन्नता के लिए जो शिष्य कार्य करते हैं उनको सौम्य बोलते हैं। ऐसे लोगों पे, ऐसे शिष्यों पे तत्वत ऐसे लोगों पे जो है तत्वतः तत्वतः तत् अनुग्रहात, उनके ऊपर जो है गुरु की कृपा हो जाती है। तत्वतः तत् अनुग्रहात, गुरु की कृपा हो जाती है, अनुग्रह हो जाता है। और जब अनुग्रह हो जाता है तो क्या हो जाता है, ब्रूय स्निग्ध शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अप्युतः। गुरु जो है ऐसे शिष्य को वह चीज भी बता देते हैं जो कि परम गुह्य हो। गुरु गुरव गुह्यम अप्युत, भले ही कोई चीज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल हो और शिष्य एकदम नया हो, लेकिन अगर उसके अंदर यह भाव है, सौम्यता का भाव है। नया का दो अर्थ है कि भक्ति में नया आया है, बहुत कम उम्र का है, यह सब मायने नहीं रखता। जैसे सुखदेव गोस्वामी का उम्र जो है यही 15-17 साल 18 साल है, इससे ज्यादा नहीं है। और जो बैठने वाले लोग हैं उनके परम शिष्य गणना में, वो लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लोग साधारण नहीं है। नारद मुनि है, ऐसे लोग हैं, लेकिन वो सब लोग जो हैं वहां बैठ के कथा सुन रहे हैं, क्योंकि भक्ति में उम्र का कोई जो है वो नहीं रहता है। बोल रहे हैं कि आप सौम्य है, सबमिसिव है, सौम्य है, सबमिसिव है, अपने गुरु को एकदम आप एक दास के रूप में सेवा करते हैं, अहंकार को हटा करके पूर्णतः निरहंकार होकर के एक छोटे से दास के रूप में। दास का अर्थ आप लोग समझते हैं, दास यानी कि सर्वेंट जैसे होता है। तो सर्वेंट तो चलो पैसे पे लेके काम करता है, दास यानी कोई पैसा ही नहीं लेता, वो केवल प्रसन्नता के लिए स्वामी के लिए कार्य करता है, उसको दास बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि सौम्यत्वम, आप सौम्य थे, आप बहुत ही सबमिसिव थे, जो गुरु बोलते थे आप वही करते थे। तो तत्वतः आपको जो है सारा ज्ञान जो है पूर्ण रूप से एकदम तत्वतः हो गया है गुरु कृपा से। ब्रूय स्निग्ध से, जो स्निग्ध शिष्य होते हैं, स्निग्ध यानी कि जैसे घी होता है उसको स्निग्ध बोलते हैं। तो घी कितना सॉफ्ट होता है, आप उसको उसमें मतलब कोमल कर देता है वो। तो इसका स्निग्ध व्यवहार होता है, स्निग्ध स्निग्ध वाणी होती है। ब्रूय स्निग्धस्य शिष्यस्य, ऐसे शिष्य को जो गुरु होते हैं गुह्य से गुह्य चीज भी बता देते हैं। तो आपके ऊपर जो है यह सारी चीजें आपको गुरु ने बता के रखी है, आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें गुरु ने बता दी हैं। तो वह ज्ञान जो है आप हमको भी दीजिए, तो हम लोग भी वैसे ही लेंगे। कहने का भाव ये है कि जो स्निग्ध शिष्य होता है उसको ज्ञान हो जाता है, तो अगर हम भी स्निग्ध शिष्य रहेंगे तो हमको भी ज्ञान हो जाएगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान मान लीजिए मिल रहा है, लेकिन कोई ले पाएगा नहीं ले पाएगा, किस बात पर निर्भर करेगा, हमारे एटीट्यूड पे। अगर हमारे अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, तो यानी गुरु के प्रति शरणागति का भाव है, सबमिशन का भाव है, तो हम बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं।
तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसाम् एकांततः तन्नः संसितुम् अर्हसि। इसलिए हे सुखदेव गोस्वामी, कृपा करके आपकी आयु जो हो लंबी हो, आयुष्मान, आशीर्वाद भी दे रहे हैं उन लोग। इसका अर्थ ये नहीं कि वो लोग अपने को बड़ा समझ रहे, बल्कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी आयु लंबी हो और आप हमको खूब सुनाइए, आपकी आयु लंबी हो और हमको बहुत ही सरल तरीके से आप बताइए, क्योंकि हम ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। शिष्य को ऐसा ही भाव होना चाहिए कि हम बुद्धिमान नहीं, हम तो मूर्ख हैं। आप एकदम सरल तरीके से बताइए कि किससे जो चीज परम सत्य है और जीवन का वास्तविक उद्देश्य हम उसको प्राप्त कर सके। जो श्रेय है, पुंसाम एकांततः श्रेय, मनुष्यों का जो एकांतिक श्रेय है उसको हम कैसे प्राप्त करें, वह कृपा करके हमको बताइए। पुंसाम एकांततः श्रेय, एकांतिक श्रेय को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो हमको अवश्य बताइए। तत् न संसितुम अर्हसि, जो योग्य चीज हो, जो हम डिजर्व करते हैं, तो हमको अवश्य आप जो है बताइए। यह बताने के साथ ही वो बताना चालू करते हैं कलयुग में जो लोग हैं उनकी क्या दुर्भाग्य है, उनके साथ क्या समस्या आती है। वो बोलते हैं प्रायेणल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुतः। प्रायः, प्रायण माने प्रायः, प्रायः माने अक्सर, प्रायः अल्पायुष सभ्य, जितने भी लोग होते हैं वो अल्पायु के होते हैं। आयु बड़ी कलयुग में कम है। अभी मुश्किल से लोग 70-80 साल जीते हैं, आने वाले समय में 20 साल जिएंगे। जो 20 साल जिएगा, 30 साल बोला जाएगा बुढ़ा गया है, पूरा बहुत लंबा जी लिया, ऐसी आयु हो जाएगी। तो कलयुग में वो लोग बोल रहे हैं कि आयु बहुत घटती जाएगी, मतलब बहुत कम आयु हो जाएगी। ये 1000 साल पहले का चर्चा है, लेकिन देखिए ऋषि लोग जो है त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको सब मालूम होता है। तो बोल रहे हैं स्वभाव से ही लोग जो है आयु उनकी बड़ी कम होती है। कलौ अस्मिन, इस कलयुग में, युगे जनः, इसमें जितने भी लोग जो हैं जन्म लिए हैं, हे सभ्य, हे परम पवित्र सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी, कलयुग में लोग जो हैं कम आयु के होते हैं। मंदा सुमंद मतियो, मंद होते हैं मतलब बड़े लेजी टाइप के होते हैं। कलयुग में लेजी जो है, लेजीनेस जो है बड़ा ज्यादा रहता है लोगों में, बहुत लेजी रहते हैं। यानी मान लो व्यक्ति अगर फ्री है फिर भी भजन नहीं कर रहा है, तो क्या कारण है? लेजी है, इसीलिए भजन नहीं कर रहा। और कोई कारण उसका, और कोई कारण नहीं है, मंदा है, मंद है, लेजी आदमी, इसके लिए नहीं कर रहा है। सुमंद, सुमंद यानी मतः, की मति भी बड़ी धीरे होती है। उसको अगर कुछ समझाया जाए तो भी वो समझ नहीं पाता, बुद्धि बड़ी कमजोर होती है उसकी, और उसका मेमोरी भी बड़ा कमजोर होता है। कुछ अगर याद भी कर लिया, समझ भी गया कि हाँ हाँ करना चाहिए, तो कुछ देर बाद फिर भूल जाएगा, फिर गई भैंस पानी में, वापस फिर उसी कार्य में लग जाएगा जो पहले कर रहा था। मिसगाइडेड रहेगा हमेशा। सीख जाएगा, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, फिर 4 दिन बाद फिर भूल जाएगा, फिर उसी कार्य में लग जाएगा, फिर वही प्रश्न पूछेगा ऐसा क्यों। तो कलयुग में ये लक्षण है। इसीलिए कलयुग के लोगों को चाहिए कि वह ये सब को त्याग करके भगवान की भक्ति में लग जाए। मंद भाग्य, जो कि उनके लिए वास्तव में लाभदायक है, एकांतिक श्रेय है भगवान की भक्ति, उसमें लग जाना चाहिए अपना आलस्य त्याग करके, और मन में उठने वाले सारे वेगों को और प्रश्नों को साइड में रख करके, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाता है फिर भी हम भूल जाते हैं बार बार। अब भूलना स्वाभाविक है, मन नहीं चाहता हम भक्ति करें तो हो जाता है। ऐसे भी ऊपर भाग्य भी उसका बड़ा खराब होता है। कलयुग में जो है लोगों के पास धन नहीं रहेगा। हालांकि हम देखते हैं फोर्ब्स हर साल जो है नया नया लिस्ट जारी करता है, ये सबसे बड़े धनी है, ये बड़े धनी है, लेकिन कलयुग में लोगों का धन जो है घटता जा रहा है। पहले के समय में गांव में हम लोग देखते थे, गरीब गरीब औरतें तो इतना मोटा मोटा चांदी का जो है हाथ में और पैर में इतना मोटा पहनती थी चांदी का, गले में इतना मोटा वो पहनती थी, इतना मोटा। आप लोग को सोच के विश्वास नहीं होगा, इतना मोटा कोई पहनेगा तो गला टूट जाएगा। उसको हंसुली बोलते थे, गला में पहनती थी, इतना मोटा मोटा, पैर में, हाथ में। अभी हम लोग पहनेंगे तो हाथ दर्द देने लगेगा। उसमें औरतें, और गोबर पाथने वाली औरतें, गोबर जानते हैं ना, जो गाय गोबर होता है उससे आग लगाते हैं। हाँ, तो वो पाथने वाली चांदी पहन के करती थी, बताइए। अभी जो धनी व्यक्ति होगा वो भी अगर ऐसा कुछ कार्य करे कपड़ा वपड़ा धोने का, तो सोचेगा चांदी का जो भी इतना मोटा मोटा निकाल दे।
गांव की औरतें, दूध बेचने वाली औरतें, गोबर पाथने वाली औरतें, ये सब पहनती थी। ये हमारे सामने मैंने देखा है गांव में ये सब। मैं नहीं जानता था उसमें चांदी क्या होता है, लेकिन बाद में जब बड़ा पता चला चांदी इसको बोलते हैं तो पता चला इतना लोग पास है। अभी नहीं दिखता वो कल्चर, लोग पास नहीं है। लोग सोने का मुकुट पहनते थे, सोने के पात्र में खाते थे। एक राजा ऐसे थे, सोने के पात्र में खिलाए, और जब बर्तन धोने की बात आई तो बोले कौन इतना बर्तन धोएगा, लाखों बर्तन फेंक दो इसको। सारा सोने का बर्तन फेंकवा दिए वो। इतने धनी होते थे। राजा मान सिंह, ये लोग जब युद्ध करने जाते थे तो पहले का जितना भी साम्राज्य में धन होता था सारा मंदिर में देते थे। उसी से इतने बड़े बड़े मंदिर, राधा गोविंद जी के मंदिर और सारे बड़े बड़े मंदिर जो है बने। आप जयपुर में जाते हैं, जयपुर जो है राजाओं का क्षेत्र था। वहाँ पे बड़े बड़े मंदिर है, राधा माधव, राधा गोविंद जी, राधा गोपीनाथ, इतने विशाल मंदिर हैं। आप देख के दंग रह जाएंगे, इतने बड़े बड़े मंदिर। विशेष रूप से वृंदावन में अगर हम आते हैं तो देखते हैं कितने बड़े बड़े मंदिर हैं। हालांकि औरंगजेब इत्यादि लोगों ने तो तोड़वा दिया। 7 मंजिला वो राधा गोविंद जी का मंदिर था, अभी केवल 2 या 3 स्टोरी बाकी है। तो भी बहुत बड़ा हाइट है वो। आज का 6 स्टोरी, वहाँ का 3 स्टोरी है, 3 मंजिला। तो हम देख सकते हैं कि लोगों के पास धन बहुत था, क्योंकि देने से धन बढ़ता है। जो हम देते हैं उससे धन बढ़ता है। लोगों के पास बहुत धन था, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे समय बढ़ रहा है, धन नहीं लोगों के पास। अभी क्या है, वो बोलते हैं ना, ई ई ई मनी, यानी ऐसा पैसा जिसको ना आप छू सकते हैं, न देख सकते हैं, बस मन में धारण कर सकते हैं मेरे पास इतना पैसा है। तो मन वाली खुशी, मन वाला धन, और रियल मनी नहीं है आज के समय। तो मंद भाग्य, लोगों का भाग्य बहुत कमजोर है, और ही उपद्रुता है। और सबसे बड़ी बात कि वो डिस्टर्ब रहते हैं हमेशा। मान लो सब कुछ हो भी जाए तो भी वो डिस्टर्ब रहेंगे। बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छे घर में सब कुछ है, फिर भी व्यक्ति जो है डिस्टर्ब रहता है, उपद्रुता है माने डिस्टर्ब रहता है। तो ये है कलयुग के लक्षण। कलयुग में ये सारी चीजें जो है पाई जाती हैं। इस स्वभाव से ही लोग जो है मंद, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको हमको याद कर लेना चाहिए सभी लोग को। कलयुग में जो है ये सारी चीजें होती हैं। तो इसके आगे जो हम लोग, हाँ, अगली बार बुधवार को मिलेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो बोल सकते हैं, हाथ खड़े कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो यह जो श्लोक है यह चैट बॉक्स में डाला गया है, महत्वपूर्ण श्लोक। और इसको हम लोग यूट्यूब में डाल देंगे, रिकॉर्डिंग हो गया है, इसका यूट्यूब में डाल दिया जाएगा। और शुद्ध गोस्वामी जी लोग का जब वर्णन चालू होगा तो मैं और डिटेल में इन लोग के बारे में बताऊंगा भविष्य में। और किसी का आज की क्लास से जुड़ा हुआ प्रश्न है तभी वो हाथ खड़े करें। सर्टिफिकेट चाहिए चाहिए उसके लिए कृपया न खड़े करें हाथ, क्योंकि वो जो टीम है वो लोग पूरा एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। जिन्होंने अटेंडेंस किया है 31 दिन में से कम वो जो 25 दिन आए हैं, उन्हीं लोग को जो है सर्टिफिकेट मिल रहा है। नहीं तो क्या होगा कि सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा 1 दिन के लिए, और फिर क्या बोलेंगे कि देखो हमको तो इस्कॉन से मिला है, लोगों को दिखाएंगे, लेकिन लोग पूछेंगे आपने एक श्लोक में हम नहीं सुना पाएंगे, तो नाम किसका खराब होगा। अब पूछा जाएगा कौन क्लास दिया था, तो आदित्य रामदास जी ने दिया था। हमारा भी नाम खराब हो। तो इसी के लिए जो दिए हैं, 25 दिन अच्छे से अटेंड किए समझे, उसी को जो है सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो यह प्रश्न है कि कलयुग में लोगों का जीवन कैसा होगा, इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें तो बता ही दी गई। 12वें स्कंद में बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया गया कि लोगों की
आयु कम हो जाएगी और शादी विवाह का परंपरा ही खत्म हो जाएगा। आई लव यू, यू लव मी, ओके ठीक है, आओ साथ में रहते हैं, जो कि अभी चालू भी हो गया है। शादी वगैरह से लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। न्याय किसको मिलेगा? जिसके पास धन रहेगा, वो उसी के लिए न्याय का दरवाजा रहेगा, बाकी न्याय सबको मिलेगा नहीं, जो धनी है वही। चरित्र वाला व्यक्ति किसको माना जाएगा? जिसके पास धन है वही चरित्र वाला व्यक्ति है, जो फेमस है वो चरित्र वाला व्यक्ति हो, वो बहुत ऊंचा चरित्र वाला, फेमस है, पावर में है, धन में है। सुंदरता जो है बाल से नापी जाएगी, चरित्र से नहीं। व्यक्ति चरित्र का कितना अच्छा है उससे उसकी सुंदरता नहीं देखी जाएगी, उसके बाल कितने, कौन सा हेयर स्टाइल काटा है, उससे उसकी सुंदरता देखी जाएगी। बारिश नहीं होगा, बारिश समाप्त हो जाएगा, सूखा रहेगा, अन्न जो है, खेत जो है अन्न देना बंद कर देगा। लोग लोग एक दूसरे को मार के काट के डायरेक्ट खाना चालू कर देंगे। तो जो अच्छे लोग बचे खुचे रहेंगे वो पहाड़ों में भाग जाएंगे, जंगलों में भाग जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ऐसी घटना भी घटित हुई थी कि कोई देश में जो है लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के जंग पहाड़ में भाग गए थे। तो और एक दूसरे के प्रति केवल जो एक दूसरे के साथ क्यों रहेंगे? क्योंकि कोई जो है सक्सेसफुल रहेगा बिजनेस में, तो उसी के साथ, या बहुत धनी रहेगा उसी के साथ अट्रैक्ट होकर के लोग साथ में रहेंगे। और जो जितना ज्यादा धोखेबाजी में एक्सपर्ट होगा, माना जाएगा कि वो उतना ज्यादा जो है बिजनेस में सक्सेसफुल है। जो जितना स्मार्टली बात कर देगा, लॉजिक पे बेस्ड, भले शास्त्र को हटा दे, साइड में कर दे, शास्त्र शास्त्र का एबीसीडी उसको नहीं मालूम, लेकिन इतना लॉजिकल बात करेगा, अंग्रेजी में बोलेगा इतना बढ़िया बढ़िया, थोड़ा कपड़ा वपड़ा भी अच्छा से पहन लेगा, बोले बाप रे बाबा को बहुत मालूम है, भले बाबा घंटी छाप हो, उनको एक शास्त्र न मालूम हो, लेकिन बोला जाएगा बड़ा लॉजिकल, बहुत बुद्धिमान है बाबा। ये कलयुग का लक्षण है, देखा जा सकता है, प्रत्यक्ष घटनाएं घट रही हैं ऐसी। व्यक्ति बोलने में बड़ा एक्सपर्ट है तो उसको बड़ा विद्वान मान लिया जाएगा, भले ही मूर्ख नंबर एक हो। मूर्ख कौन है? जिसको शास्त्र नहीं मालूम, मूर्ख ही है, तो उसको मान लिया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवतम बताया गया 12वें स्कंद में, आप लोग पढ़ सकते हैं। 12वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में सारे लक्षण बताए गए हैं, आप लोग इंटरनेट पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। वेदाबेस करके वो है, वहां पे जाएंगे वेदाबेस में, तो 12वें स्कंद में आप लोग, और जिसके पास भागवत महापुराण है वो तो घर पे खोल के पढ़ सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से बारिश नहीं होगा, टैक्स बहुत लगेगा, रोग्स एंड थीव्स, जो बदमाश लोग हैं वो लोग पावर में आ जाएंगे, मतलब पॉलिटिक्स उनके हाथ में रहेगा, और वो लोग जो है शोषण करेंगे। सर एक टैक्स जो है लोगों पे अननेसेसरली टैक्स लेंगे और अधर्म को बढ़ावा देंगे। जो धार्मिक स्थान है वहां से टैक्स लेंगे और अधार्मिक जगहों पे उसको खर्च करेंगे। और आज भी देखा जाता है कि बड़े बड़े मंदिरों से टैक्स लिया जाता है, वहां से बहुत सारे एक्ट लगा करके, जैसे इंडोमेंट एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट लगा करके उसे स्लॉटर हाउस खोले जा रहे हैं, ये सारे बिजनेस में लगाया जा रहा है। स्लॉटर हाउस तो अच्छा कार्य नहीं है, गायों काटना, ये सब, तो ये सारी चीजें कलयुग के लक्षण है। तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में भागवतम के 12वें स्कंद में आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और आने वाले सेशन में हम लोग खुद पर्सनली इसको डिस्कस करेंगे, रिसेंटली हम लोग चालू करने वाले हैं एक सेशन उस पर। तो व्यास देव जी ये भागवत लिखने से पहले 17 पुराण लिख दिए थे, वेद लिख दिए थे, उपनिषद सब लिख दिए थे, वेदांत सूत्र भी लिख दिए थे। केवल भागवत महापुराण सबसे आखिरी में उन्होंने लिखा है। भागवत महापुराण जो है 18वां महापुराण है, 18वां महापुराण जो है, 18वां पुराण जो है यही महापुराण है, भागवत महापुराण। तो सबसे आखिरी में उन्होंने ये भागवत महापुराण की रचना की, जिसका पहला स्कंध मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हैं। और प्रैक्टिकली ये जो चीजें बताई गई कि होगा होगा, अभी चालू भी हो गया है मोस्टली। बहुत सारे सिम्टम जो हम देख सकते हैं, और जो नहीं दिख रहा है वो दिखना चालू हो जाएगा। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जो है संसार छोड़ के चले गए, क्यों चले गए? वो जब देखे भाई जो अन्न है बिक रहा है, मतलब अन्न, ग्रेन जो है बिकना चालू हो गया था, तो वो सोचे लगता है कलयुग आ गया है, तुरंत संन्यास लेके चले गए। अन्न बिकने लगा, उनको मालूम भी नहीं था कि पानी भी बिकेगा बिस्लरी की बोतल में। तो अभी तो पानी भी बिक रहा है, अन्न तो चलिए, पानी भी बिक रहा है। अभी तो हद हो गया, कोरोना काल में ऑक्सीजन भी बिक रहा है। अभी पता नहीं क्या क्या बिकना बाकी है। तो ये पहले के समय में अन्न वगैरह बिकता नहीं था,
हर व्यक्ति को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये राजा की जिम्मेदारी होती थी। तो जो देश के नेता हैं, राजा हैं, उनकी जिम्मेदारी हर व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए, खाली पेट कोई नहीं सोना चाहिए। यह होना चाहिए हर जगह। ये संसार सरकार का जिम्मेदारी है कि मंदिर वगैरह जितने भी हैं वहाँ पे प्रसाद बनता है, उनको फंडिंग करें, बड़े स्तर पे प्रसाद बनवाएं और लोगों को प्रसाद बंटवाएं। कोई भी जो है 20 किलोमीटर के रेंज में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, जहां भी मंदिर हो नहीं सोना चाहिए। ये सरकार का जिम्मेदारी है। सरकार मंदिर से टैक्स ले सकता है, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि वो मंदिर के ही कार्य में उसको लगाएगा, प्रसाद बंटवाने में, शास्त्रों को बंटवाने में, इसी में लगवाएगा। स्लॉटर हाउस खोलने में नहीं लगाएगा। लेकिन आज के संसार में और आज ही ये घटना हो रही है, तो आने वाले कलयुग में तो और भयानक होगा ये घटना। तो कहने का अर्थ है कि भक्ति करके हमको निकलना चाहिए, सब रुकने वाला नहीं, क्योंकि ये वर्णन कर दिया गया है, होगा ही होगा। आप अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, इसको डिले कर सकते हैं, यानी प्रचार करके लोगों की मानसिकता को बदल सकते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए। तो अधिक से अधिक लोगों को यहाँ से निकाल सकते हैं और फायर को थोड़ा डिले कर सकते हैं कि बढ़ने से थोड़ा रुक जाए। वो तो पूरे घर को जलाएगा, पूरे जंगल में जब आग लगती है पूरे जंगल को स्वाहा कर जाती है, लेकिन वो डिले करा सकते हैं थोड़ा अपने प्रयास से, और कुछ जीवों को वहां से निकाल सकते हैं। ये सेशन कितने दिन चलेगा? ये सेशन चलता रहेगा, पूरी जिंदगी चलता रहेगा। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आगे पीछे, लेकिन पूरे जीवन चलेगा भागवतम। अगर वर्ष बाई वर्ष चले तो इसको कंप्लीट करने में 10 साल लगता है भागवतम को, लेकिन हम वर्ष बाई वर्ष नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज का सेशन में ही समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। रीता शर्मा जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। रीता शर्मा जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं, अगर आपको पूछना है तो। सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग नहीं पूछना है, क्वेश्चन अगर क्लास से जुड़ा है तो पूछ सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।